तो भाई जिसके माँ बाप मास्टर मास्टर नहीं होगे नहीं तो बच्चे फर्स्ट आना जाहिर सी बात है, माहौल का तो फर्क पड़ा ही है। राम राम जी, मैं आपका अपना अमित बॉस नरवाना और वर्ल्ड में बजाना। बड़ी खुशी हुई भाई, प्राउड का मोमेंट है। ये अपनी छोटी बेबे रीना, मामा जी की लड़की, इसके 10वीं कक्षा में हरियाणा बोर्ड के अंदर 99.2% अंक आए हैं भाई। 17 जून को रिजल्ट आया था। उस टाइम वीडियो बनानी थी लेकिन मैं केदारनाथ जा रहा था तो वहाँ पर टाइम लग गया और पता कौन था, एडवांस रिजल्ट आ गया। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और दुनियादारी के अंदर कोई भी मेहनत करता है, मेहनत करके उठता है तो काफ़ी खुशी होती है, चाहे घर का हो और चाहे बाहर का हो। वैसे तो सभी अपने हैं। तो सबसे पहले बेबे आपको कांग्रेचुलेसन। थैंक यू भाई। फर्स्ट क्लास में मेरी कोई पोजीशन नहीं आई थी तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरी पोजीशन नहीं तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा। तो मेरी मम्मी ने कहा कि डेली का कार्य खुद करना होगा, स्टडी डेली करनी पड़ेगी, डेली याद करना पड़ेगा। और मैंने तभी से मेहनत शुरू कर दी और मैं सेकंड से लेकर 9th क्लास तक हमेशा फर्स्ट आई। तो देख लो भाई, फर्स्ट क्लास में एक मोटिवेशन मिली मम्मी के माध्यम से और दूसरी क्लास से लेके 9वीं कक्षा तक है फर्स्ट आना बहुत बड़ा मोमेंट हो जाए, प्राउड मोमेंट होगा। खुद ने बहुत खुशी हुआ है और एक चुनौती भी हो बच्चे के लिए कि भाई हाँ दूसरी क्लास में फर्स्ट है, अगली क्लास में फिर फर्स्ट आना, अगली क्लास में फिर फर्स्ट आना और लगातार 8 साल फर्स्ट आना मायने रखता भाई। एक किस्म से रिकॉर्ड बन जाता है और जिम्मेदारी भी होती है बच्चों पे। और जिम्मेदारी के साथ साथ एक न्यू भी हुआ है अंदर से, फिर डर भी होता है कोई भाई सेकंड पोजीशन आ जाए, घर के क्या कमाएंगे। तो मतलब कमाल की चीज़ है। और जो बच्चे लगातार पढ़ने लग रहे हैं, तैयारी करने लग रहे हैं किसी भी चीज़ की, उनको मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। टाइम टेबल क्या रहता है आपका रोज़ का पढ़ने का? मैं स्कूल में से आने के बाद 6 से 7 घंटे पढ़ती थी। सुबह 4 बजे उठती थी, रात को 10 बजे तक पढ़ती थी, थोड़ा लेट भी हो जाया करता था कभी कभी। खेलने का टाइम 6 से 7 इतना ही, फैमिली के साथ बैठ जाया करती थी 6 से 7 इतना। ठीक है, मतलब 1 घंटे के आसपास। तो भाई इसके लिए एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है और इसमें फैमिली का भी बहुत योगदान रहा है भाई। ऐसा नहीं कि भाई बच्चा मतलब अच्छा सोच रहा है या पढ़ रहा है, लेकिन उसको एक प्रॉपर रूप से गाइड करना भाई कैसे तैयारी करनी है। अच्छा भाई, जैसे आप तैयारी करते थे तो उसमें मतलब क्या कुछ अलग रहता था, क्या कुछ अलग बातें रहती थी कि भाई जिससे यूनिक चीज़ें आपने मतलब इतना नंबर लिया आपने? जैसे मैं पेपर के अनुसार तैयारी करती थी, जैसे स्मार्ट वर्क करना, मैं खुद स्टडी करती थी, जो टीचर करवाते थे डेली करती थी। अच्छा भाई, अलग से कोई जैसे यूट्यूब वगैरह से देख के या कोई गूगल वगैरह से देख के भी कुछ पढ़ते थे अलग से? नो। अच्छा, मतलब जो काम देते थे सिर्फ टीचर। अच्छा, इसमें टीचरों का कितना योगदान रहा है? मतलब टीचर्स का भी बहुत योगदान रहा है, उन्होंने भी मुझे इंस्पिरेशन दी कि मुझे आगे कुछ न कुछ करना है। ट्यूशन वगैरह लिया आपने? नो। अच्छा, और जैसे घर में मतलब ऐसा कौन सा सदस्य है मतलब जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि हाँ भाई इसने मतलब एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का? सभी ने मुझे इंस्पिरेशन दी थी कि मैं आगे कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। मेरी बहन मीनू ने 10th में 94% लिए थे, फिर मेरी उससे छोटी बहन ने 95% लिए। तो मैंने सोचा कि मैं भी उनसे कुछ ज़्यादा आगे लूँ, कुछ ना कुछ करके दिखाऊं। सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी थी। देखो भाई, एक परिवार का जो माहौल होता है वो बच्चे के भविष्य को निर्धारित करता है और परिवार का काफ़ी योगदान रहता है। अब जैसे छोटी बेबे हैं तो वो भी होशियार हैं और जो बड़ी बेबे है वो भी होशियार है, तो सभी होशियार हैं। तो नहीं हो रहा है कि हाँ मैं भी तैयारी करूँ और मेरा भी मन ऐसा हो रहा है और मेरा भी क्या लेवल रहा है। तो ये बात हो जाती है भाई, परिवार में जब सारे होशियार हो ना तो ऑटोमेटिक मन करता है, उन्होंने कहा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है भाई। तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क होता है। मतलब परिवार में जो वातावरण बनता है उसकी वजह से बच्चे का प्रॉपर रूप से संपूर्ण रूप से विकास होता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो हिम्मत करता है ना, हिम्मती का भगवान हिमाती होता है भाई, ये बात कही जाती है सियाने मनुष्यों के द्वारा। तो वे जैसे क्लास में और हाईएस्ट नंबर किसके हैं? रीतिका और अंकित के। कितने नंबर है वे? 486। तो देख लो भाई, क्लास का माहौल ऐसा है, सभी इंटेलिजेंट बच्चे और बहुत अच्छा रिजल्ट है स्कूल का। तो वो माहौल, घर का माहौल और एक पूरे परिवार का माहौल, जो आसपास का वातावरण है, वो बच्चे का विकास और बच्चे का संपूर्ण विकास बनाता है भाई। और यही चीज़ें बच्चे को आगे लेके जाती है कि हिम्मत आती है कि और बच्चे कर सकते हैं, मेरे परिवार में मेरी बहनें आगे बढ़ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकती। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। तो आप भी अपने परिवार का और अपनी ज़िंदगी का एक डिसिप्लिन बनाओ, वो डिसिप्लिन, वो टाइम टेबल आगे लेके जाएगा। कंटिन्यूटी करो और लगातार कंटिन्यूटी के साथ काम करते जाओ। अच्छा वे अलग सी क्या बात है, जैसे आप बोल रहे थे कि लॉकडाउन वाली?
जब मैं स्टार्टिंग में 10th में हुई थी तब जुलाई तक लॉकडाउन लग गया था। तब मेरी बहन मुझे पढ़ाती थी। अच्छा अच्छा। उन्होंने मुझे पढ़ाया और मुझे ये करने को कहा कि मैं आगे बढ़ूँ। मैं लॉकडाउन में भी अपनी स्टडी जारी रखती थी। तो बेबे थोड़ी सी हिचकिचाव है क्योंकि देखो इंटरव्यू होता है जो, या मतलब जब वीडियो के हम सामने आते हैं तो देखो थोड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप तो रोज़ बोलना में फ़र्क है, लेकिन जब कोई पहली बार या मतलब एक दो ही वीडियो बनाई हो तो थोड़ी एजिटेशन होती है, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेबे, जैसे आप याद करते थे तो याद करते वक्त लिख के भी देखते थे क्या, याद करते थे? याद करते थे। अच्छा, लिख के नहीं देखा कभी प्रैक्टिकल जैसे साथ में? सर टेस्ट लेते थे तब लिख लेते थे। अच्छा, जैसे क्लास में सर पढ़ाते थे तो कभी ऐसा हुआ कि आपका कि भाई आपने भाई मस्ती वगैरह की हो, या फिर ऐसा था कि भाई पढ़ाई पे ध्यान रहता था? पढ़ाई पे ध्यान रहता था। अच्छा, और पिटाई पिटुई कितनी हुई बेबी तेरी क्लास में? तो फिर कदे पिटिया को नहीं होशियार रही इतनी फर्स्ट आए। हाँ भाई। लेकिन इसके लिए भाई डिसिप्लिन बनाना पड़ा है, और एक सेल्फ कंट्रोल, एक थोड़ा सा ज़िंदगी को सुधारना पड़ा है, और बच्चों से अलग चलना पड़ा है। तो एक वो कहेगा नहीं, एक अलग ही बच्चा था क्लास में, वो कहेगा नहीं, वो बेबे का मतलब वो प्रारूप था क्लास के अंदर। एक फिर तो मॉनिटर थी बेबे, तो एक किस्म था। हाँ भाई। अच्छा, मॉनिटर क्या साल रही है? मॉनिटर 3rd था। अच्छा, 3rd क्लास था, लगातार मॉनिटर रही है। आज एक ही स्कूल में पढ़ी है फिर इतनी क्लास से 10 क्लास तक? नर्सरी से DCM में। अच्छा, ठीक है। अच्छा वे किसी एक को क्रेडिट देना चाहे कि भाई मतलब ज़्यादा योगदान रहे आपकी ज़िंदगी में, तो किसको देना चाहोगे क्रेडिट आप? सभी ने इंस्पिरेशन दी थी। नहीं, किसी का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, एडवांस लेवल पे किसी ने सहयोग किया हो? माता पिता ने। अच्छा, माता पिता। अच्छा वे भविष्य में क्या करना चाहोगे, कि क्या प्लान है, क्या सपने हैं, क्या मिशन, उद्देश्य, मंजिल, क्या सोच रखा है? डॉक्टर बनने का। अच्छा, डॉक्टर बनना है। तो अब जैसे आगे फिर MBBS का कोर्स करोगे आप +2 के बाद? हाँ। तो वे इतना बढ़िया रिजल्ट आया तेरा, तो गांव वालों का कैसा रिस्पॉन्स रहा? गांव वालों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। सभी घर पर आए, सभी ने बधाइयाँ दी। सभी को बहुत प्राउड फील हुआ कि हरियाणा में भी हमारे गांव की लड़कियां टॉप रही है। बहुत खुशी होती है भाई, गांव में तो खुशी होती है। आसपास का जो अपना क्षेत्र है, अपने रिश्तेदार हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई मतलब मज़ा आ गया भाई, बहुत बढ़िया लगता है, और यानी मतलब अंदर से एक आत्मिक खुशी होती है, वो खुशी मिलती है। अच्छा वे रिश्तेदार हैं जो अपने, जो पहले तो इतना रिस्पॉन्स है या फिर इतनी बात है कम ही हुआ जैसे, लेकिन अब जैसे रिजल्ट आने के बाद तो किस किस के फ़ोन आए जैसे मतलब रिश्तेदारी में? सभी के फ़ोन आए थे। तो वे जैसे घर वालों से मैंने पूछा, मामा मामी से, वो कह रहे थे कि भाई इसने सोचा नहीं था कि भाई इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। ये तो ये कहती थी कि मैं तो पास भी मुश्किल होंगी। तो वो बात क्या थी, वो मजाक थी रियल है? मजाक थी। सभी को आशा थी कि मैं बोर्ड में ज़रूर टॉप करूँगी। अच्छा, बोर्ड में टॉप करोगे आप, मतलब ये था कि आपको कि भाई स्कूल में तो भाई टॉप कर लेंगे, लेकिन हरियाणा लेवल पे 3रा नंबर आएगा, ये कभी सोचा था आपने? हाँ, सोचा था आपने? अच्छा, यस। अकीब झूठिया हो रहा हूँ। तो भाई देखो, ऐसी वीडियो से आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि ज़िंदगी में आप यदि मेहनत करोगे, फील्ड चाहे कोई भी हो, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, यदि आप दिल से लगन, मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी से काम करते हो ना, ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। वगैरह सब्र का फल मीठा हुआ है। भगवान अगर में देर है अंधेर नहीं, ये सबको मौका देता है, लेकिन उसके लिए हमें एक सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ता है और लगातार कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करनी पड़ती है। ज़िंदगी में कंटिन्यूटी आपको बड़े लेवल पे लेके जाती है, नेक्स्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके पूछियो भाई, और बच्चा ना मोटिवेशन मिली होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी। लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो, शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी दबा दियो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।